कितनी खुश हूँ। तुम अपनी फैमिली जैसे नहीं हो। मैं तुमको पहचान गई हूँ राघव, उस राघव को जिससे मैंने प्यार किया था। अरे समधन जी, आप इस वक्त? वो रात में यहाँ रुक गए थे तो हमें थोड़ी चिंता हो गई। आंटी कैसी हैं आप? आप कैसा फील कर रहे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने मैथिली को हेलो नहीं बोला? अरे हाँ, कैसी हो मैथू? ठीक हूँ। साधना ने तो कभी मैथिली को इतने प्यार से नहीं बुलाया। चलिए, बहुत रात हो गई, अब घर चलते हैं। हमने बंसी को फोन कर दिया था, वो गाड़ी लेके बाहर ही हमारा इंतजार कर रहा है। तुम चलिए। क्यों आई? मैं तो सुबह आ ही रहा था ना। देखा, मैं चिंता करती है तुम। अरे रे, पत्नी लोगों का चिंता पति लोग नहीं ना समझ पाते हैं। अपनी बिटिया का चिंता छोड़ दीजिए, देखिए ना कितनी खुश है। अपनी बेबी की चिंता कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, मतलब कि उनका ध्यान रखिए। जाइए, उनके साथ जाइए। चलिए, ध्यान रखिए। है पापा, आप फिर आइएगा। चलिए। आ जाएंगे, आ जाएंगे। चलो, मेहमान लोग गया, अब सब अपना अपना मुखौटा मेकअप उतारो और अपनी अपनी औकात पर आ जाओ। जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। हेलो, सुनाई नहीं दिया हमने क्या कहा? बाप तुम्हारे गए, अब नौटंकी करने का कोनो जरूरत नहीं है। जाओ, सिनेहा के कमरे में सो जाके, राघव से दूर। वहाँ ये साधना आंटी इस समय अचानक आ गई? कहीं इसलिए तो नहीं कि ज्वाला आंटी को मेरे और राघव के एक कमरे में रहने पे बेचैनी हो रही थी? घर की नौटंकी का सच पता करना है मुझे, और सबसे बड़ा सच, ये ज्वाला आंटी राघव से कितना कुछ छुपा रही है और क्यों? ये हफ्ते भर की दुल्हनिया सारे घर में अपने हाथ पैर फैला रही है, तो आज शाम तक हमरे राघव के लिए एक लल्लन टाप छोकरिया ला के बता। देख, अब हम मोहल्ला चकेसरी की नहीं है, अब हम अफसर राघव कुमार की अम्मा हैं। इस बात में कौनो कमी नहीं होना चाहिए, वरना तोरी हड्डियों का भी पता नहीं चलने देंगे छेदिया। और जो सबसे बड़ी बात बोले थे, उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना। लगता है अब सच जानने का वक्त और मौका आ गया है। अरे वाह भाई वाह, आज तो कमाल ही होने वाला है। हम जो है अपनी सरहद साहिबा के हाथ की चाय जो पीने वाले हैं। वो कहा है ना कि कल रात को थोड़ा चूक गए थे हम, लेकिन आज नहीं चूके। अरे का हो गया सरहद साहिबा? देखिए, आप ना
हमको ऐसे मत देखिए, नहीं तो हमको लगेगा कि आपको हम जो है प्यार व्यार मतलब हम आपको पसंद आ गए हैं। लेकिन कोनो दिक्कत नहीं है, हमरे लिए ना प्यारा ही मैटर करता है। अरे अरे सीमा में रहिए। वो तो रानी दी की मेहरबानी है जो आप इस घर में रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं आप जो चाहे वो करें, जो चाहे वो बकें। आई बात हमारी समझ में? और तुम ये ना अपनी चाय खुद ले सकते हैं, ज्यादा दाता दानी बनने की जरूरत नहीं है। अरे साले साहेब इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं? इस घर के दामाद हैं हम और ये हमारी सहलत साहिबा हैं। इतना मजाक तो बनता है। हम नहीं चाहते कि आप अपनी बेटी के सामने बेइज्जत हो जाए, इसलिए चुप हैं। राघव ने ठीक कहा, सीमा में रहिए। मम्मी, क्या हुआ राघव? वैसे तो हमें इस आदमी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रानी दी की वजह से हम इनको इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं। इनको ढंग से समझा दीजिए कि हमारे एहसान को हमारी कमजोरी समझने की भूल ना करें। बेटा तुम तो इतना परेशान मत हो बेटा, हम बात करेंगे ना उस उल्लू से। तू शांत मन से ऑफिस जा, हम बात करेंगे। चाय। मैथू? तुम मैथिली को कब से मैथू बुलाने लगी? मैथू? अब क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं? आधी रात को ड्राइवर को बुलवाती हो, अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती हो। तुम्हें मेरी बहुत चिंता है। तुम्हें मेरी तबीयत की चिंता थी या तुम्हारा मेरा रिलेशन खराब ना हो जाए इसकी चिंता थी? आप क्या कह रहे हैं? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, ये समझना नहीं चाहती। लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई है, इसीलिए मैं वहां रुक गया था। उस घर में जरूर कुछ गलत हो रहा है। शक तो मुझे पहले ही हो गया था जब मैथिली ने मेरी गैर हाजिरी में शादी की। बहुत खुश दिख रही थी, सबसे घुल मिल रही थी, लेकिन इन बाप ने अपनी बेटी की आंखों में सिर्फ अकेलापन देखा और ये भी देखा कि इस सब में कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ जरूर था। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप सर? 1.5 लाख पेश की थी आपको, वो भी उधार लेकर। आप हमें दुकान देने से कैसे मना कर सकते हो आप? अरे सर पापा नाराज है मुझसे, पर पता है उन्हें मिलके उन्हें देखकर मैं खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। तो एक दिन में मुझे एक नई जॉब ऑफर भी मिलने वाली है। और वो तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर राघव कैसे हैं? आरती, मुझे लग रहा है कि राघव असल में एक बुरा इंसान नहीं है। एक और जगह मैंने तुम्हारे लिए जॉब के लिए बोला है, एक वॉइस नोट भेजा है सारी डिटेल्स के साथ, सुन लेना। ओके, बाय बाय। ये किसका ऑडियो मैसेज है? बात अगर इतनी सच्ची थी तो वो थाने जाने से पहले हमसे क्यों नहीं मिली? सच झूठ तो सामने आ ही जाएगा। ट्रेनिंग पे गए थे, ट्रेनिंग पे। एक दिन वेट नहीं कर सकती थी हमारा? मैथिली, अपना पहले जैसा कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। आज तुमने हमें खो दिया मैथिली। भाभी 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 अब ठीक तो है ना? भाभी हाँ, उठो उठो। मैं ठीक हूँ। अब चंचल भैया, आप मेरा एक काम करोगे प्लीज? हाँ भाभी करूंगा, बताओ ना। मम्मी जल्दी करो, टाइम हो रहा है। अरे हट, टाइम अब हमरे हिसाब से चलेगा, समझी? मम्मी तू का धरपकड़ कर रही है? अरे फूल गमकेगा तभी ना भौरा उसके ऊपर आएगा। छेदी ना,
का पार्टी भेजा है मम्मी। तुम पार्टी देखोगी ना मम्मी तो तुम ना ऐसे धरपरा के गस्त खा के गिर जाओगी। और मम्मी, राघव भैया ऑफिस से ना आ जाए। उसके ऑफिस फोन किया था हमने, उसके पीए ने बताया है कि 3 बजे तक राघव एक मीटिंग में है, वो घर नहीं आएगा। पर मम्मी, उस 7 दिन वाली बहुरिया का क्या होगा? ससुरी नई नौकरी के लिए धक्के खा रही है। ए सासू माँ, आ गए वो लोग। चल चल। वेल डन, वेल डन। तोहार ससुराल है, मेला ठेला नहीं, पूजी की नहीं। आइए ना, आइए पधारिए। आ बिटिया, आज जीजागिरी नहीं करना है, चौकीदारी करना है। अगर मैथिली या चंचल आते हुए दिखाई दे तो फौरन जागते रहो, समझ गए? जी हाँ। बैठिए बैठिए, अरे बैठिए। जी जी धन्यवाद। हमारी इकलौती लड़की है, रुमझुम कुमारी। अरे बचपन से ही अप्सराइन बनना चाहती थी। वैसे हमारा लड़का इतना बड़ा अफसर है ना, उससे इसका ब्याह हो जाएगा ना, बस अप्सराइन बन ही जाएगी ना, समझिए। सही बात बोली। 300 बीघा जमीन, आटा मिल, 4 फ्लैट, बैंक में बैलेंस, गहना गुड़िया, जो मेरा है ना सब इसका है। ये बिल्कुल सही बात कहा है आपने, 16 आने सेटिंग। जो आपका है वो इसका है, और जो हमरा होने वाला है का है? अरे छेदिया ने आपको साफ साफ समझाया नहीं कछु? हाँ हाँ, यही तो। रनिया, हाँ मम्मी, जा जरा फुल दूध की स्पेशल चाय बना के ला, लल्लन टाप। अभी लाएंगे दूध की चाय। बिटिया, बहुरिया कुछ बोल रही है। अरे हमरी रुनझुनिया कह रही है कि लड़का देख लेते तो। अरे इतनी दूर गांव से 150 किलोमीटर चल के आए अपनी गाड़ी में, और लड़का नहीं देखा तो फिर क्या फायदा। मम्मी, हाँ, फुल दूध का चाय। शाबाश। लो बिटिया चाय पियो। ले भौजाई। जे का, इनके हाथ में तो मेहंदी है। मम्मी, मेहंदी तो शादी में लगती है ना। मेहंदी? अरे वो का है ना, इसकी सहेली है फास्ट वाली मुनमुन। हाँ मुनमुन, उसका ब्याह था। अब दुल्हनिया को मेहंदी लगेगी तो सखी सहेली भी तो लगवाएंगी ना। हाँ, वही लगवा ली और अब अपने ब्याह में लगवाएगी, है ना? क्यों जी? और नहीं तो हाँ, हाँ, काहे नहीं लगाएगी? अरे बिल्कुल लगाएगी, जल्दी लगाएगी, बहुत जल्दी लगाएगी। धन्यवाद। राघव बेटा, लेन देन का मामला है तो उसकी भी तो रजामंदी होनी चाहिए ना। बुलाइए ना राघव बेटा को। देखिए पचकौड़ी मिश्रा जी, का है ना कि हम और आप जैसा बड़ा बुजुर्ग लोग समझते हैं कि दहेज हमारे समाज का एक बहुत ही पावन परंपरा है, एकदम मने जिसको धरोहर की तरह रखना चाहिए। तो हमारा ये फर्ज बनता है ना बुजुर्गों का कि इस लेगासी को आगे बढ़ाएं। लेकिन आजकल का जो बच्चा लोग है ना, वो डिफरेंट माइंड का रहता है।
हमरा राघव है ना, वो बहुते आदर्शवादी लड़का है। वो दहेज लेन देन ये सब का नाम से सख्त नफरत करता है। मने आजकल का लड़का है ना तो बहुत टची है। अगर राघव को पता चल गया ना कि यहाँ ये दहेज वहेज का बात हो रहा है तो वो बहुत ही गुस्सा खाएगा। आपके यहाँ से वो हीरा तो का जीरा भी नहीं उठाएगा। अगर उसे पता चलेगा ना कि हम ये लेन देन का बात कर रहे हैं तो वो एकदम जेल फाटक और एकदम पुलिस थाना कर देगा। अरे क्या हुआ बेटी? अरे पागल हो गई है क्या लड़की? प्लेट नहीं संभाली जाती, नया कलीन खराब कर दिया ना। चल अपना रुमाल निकाल, साफ कर जल्दी से। अरे रे रे, काहे बेचारी को डांट रही हैं? कैसे गैया की तरह प्यारी मुंडी हिलाती है। हमें बिल्कुल ही ऐसी बहुरिया चाहिए थी, एकदम गाय की तरह भोली सीधी साधी। और हमें जो मिली है ना एकदम बैल की तरह सींग मारते रहती है। ये बेटा बहुरिया सीधा बैठो। अब ऐसा करो, हमें अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखा दो। हम भी तो ये देखें कि हमारी गाय जैसी भोली भाली बहुरिया का मुखड़ा कितना सुंदर है। जागते रहो, समय बड़ा चंचल है, अभी बाहर फिर अंदर। ठीक है, मुंह दिखाई हम लोग बाद में कर लेंगे। हम डिवोर्स के कागज तैयार करवा के और ब्याह का मुहूर्त निकलवा लेंगे। सब कुछ जल्दी ही मिलकर कर लेंगे। अभी आप लोग निकलिए यहाँ से। अरे वहां से नहीं, यहाँ से निकलिए, यहाँ से निकलिए। चंचल भैया, आप मेरा एक काम करोगे प्लीज? हाँ भाभी करूंगा, बताओ ना। ये ब्रीफकेस असली है लेकिन इसके अंदर के नोट नकली, तो संभाल लेना। ये बटन अपने पास रखो, जैसे आपको कोई दिक्कत लगे ये बटन दबा देना, और इसके दबाते ही मेरे पास एक अलार्म बजेगा और मैं घर के पीछे ही छुपा हूं, तुरंत आ जाऊंगा आपके पास। हमें अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखा दो। जागते रहो, समय बड़ा चंचल है। अगर राघव को पता चल गया ना कि यहाँ ये दहेज वहेज का बात हो रहा है तो वो बहुत ही गुस्सा खाएगा। वो एकदम जेल फाटक और एकदम पुलिस थाना कर देगा। हमें शिकायत दर्ज करवानी है। राघव कुमार। क्यों मैथिली? हम तुमसे पूछ रहे हैं क्यों किया ये सब? एक दिन वेट नहीं कर सकती थी हमारा? तुमको मालूम नहीं राघव, आज मैं कितनी खुश हूँ क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि तुम अपनी फैमिली जैसे नहीं हो। मैं तुमको पहचान गई हूँ राघव, उस राघव को जिससे मैंने प्यार किया था। शादी एक रस्म है, मतलब शादी करो, अपने दोस्तों को बुलाओ, सगे संबंधियों को बुलाओ, भोजन करवाओ, बस। लाखों के शामियाने, बैंड बाजा, लेन देन, इसका कोई लॉजिक नहीं है, रिवाज नहीं है। ये आप लोगों की गंदी सोच और लालच है। अगर तुम्हें आगे पढ़ने से खुशी मिलती है तो तुम आगे पढ़ोगी, अपना करियर बनाओगी। तुम्हारा चॉइस है मैथिली, और इस चॉइस में मैं आज, कल और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।